हेलो गाइज, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाय देयर, माई सेल्फ प्राण, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इमेजिनरी मैथ। तो चलिए, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूफ का क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन अप्सरा मैथ के ओपीटी मैथ, इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मेजरमेंट ऑफ एंगल, इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन जरूर लिखेंगे। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे, एकदम इजी तरीके से। लेट्स सी। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है। If D and G respectively denote the number of degree and grade of the same angle, यानी कि ये एक सेम एंगल का D नंबर ऑफ डिग्रीज को डिनोट करता है और G नंबर ऑफ ग्रेड्स को डिनोट करता है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखिए हम अपने क्लास में पढ़े हैं कि 1 डिग्री, ये है डिग्री का साइन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9, ये हो गया है ग्रेड। देखिए, जो पावर में 0 है इसको डिग्री बोलते हैं, और ये जो पावर में ग्रेड जी है इसको हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। तो आप देखिए, ये हमारे पास एक वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्लास में पढ़ चुके होंगे, आई होप आप पढ़ चुके होंगे। तो इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसको हम पहले लिखेंगे। Here D and G are the number of degrees and grades of the same angle। देखिए, सेम एंगल का जो D और G है, ये सब क्या डिनोट करेगा, डिग्रीज का नंबर D डिनोट करेगा और ग्रेड का नंबर G डिनोट करेगा, वो भी सेम एंगल का। तो हम क्लास में क्या पढ़े हैं कि वी नो दैट, पहले आप ये लिखिए यहाँ से, देयरफॉर D डिग्री इक्वल टू G ग्रेड। यहाँ पे देखिए, ये कैसे आया कि ये दोनों सेम एंगल के नंबर हैं, यानी कि सेम एंगल तो बराबर होगा। तो उसको हम जिस अक्षर से डिनोट करेंगे, मान लीजिए अगर एक ही एंगल है, उसको अगर हम दो डिफरेंट अक्षर से अगर हम उसको डिनोट करेंगे, तो जो अक्षर होंगे वो आपस में क्या होंगे, जो लेटर होंगे वहाँ वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वैसे ही डिग्रीज और जो ग्रेड हैं, ये दोनों एक ही एंगल के हैं, इसीलिए डिग्री और ग्रेड सिस्टम जो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और हमको क्या पता है, ये वाला वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे देखिएगा वो वैल्यू कहाँ से आया, अभी हम वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑल्सो वी हैव 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड है। एक डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 10/9 ग्रेड होगा। यहाँ पे देखिए, सो अब यहाँ से हमारा क्या होगा, सो डी डिग्री, यहाँ पे डी डिग्री इक्वल टू D इंटू 10/9 ग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर 1 डिग्री था तो इसका वैल्यू 10/9 ग्रेड हो गया, और अगर यहीं पे 1 डिग्री ना होके अगर D डिग्री हो गया, क्योंकि हम डिग्री जो एक एंगल को जो 1 डिग्री है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, D से। तो 1 डिग्री के साथ जब 1 डिग्री का वैल्यू 10/9 ग्रेड हुआ, तो D डिग्री का वैल्यू D इंटू 10/9 ग्रेड हो गया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आए। आप ये देखिए, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए,
डी डिग्री इक्वल टू जी ग्रेड पहले से है। हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि सेम एंगल का जो डिग्री और जो ग्रेड है उसको हम डी और जी से डिनोट करेंगे। तो जी और डी, तो यहाँ पे जो डी और जी है ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो गए। यहाँ पे हम देखे हैं। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर डी डिग्री इक्वल टू जी ग्रेड है और यहाँ पे भी डी डिग्री इक्वल टू इतना है, अगर ये बराबर ये बराबर ये और डिग्री बराबर डी डिग्री अगर बराबर है तो हमारे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में इसका वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसको और इसको क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे कि जी ग्रेड इक्वल टू 10/, यहाँ पे है 9 इंटू डी, ये हो गया हमारा ग्रेड हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम ग्रेड को काट देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ इधर कितना है, और यहाँ पे देखिए अगर बीच में जी है, यहाँ बीच में अगर इक्वल टू है, अगर बीच में इक्वल टू होगा तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, नहीं तो आपका मिस्टेक हो सकता है। आप ये मिस्टेक मत करिएगा। तो सबसे पहले देखिए जी इक्वल टू, यहाँ पे जी इक्वल टू इधर कितना बचा है 10/9, यहाँ बचा डी बचा, और हमें प्रूफ क्या करना है, डी के नीचे 9 रखना है जो कि एक है यहाँ पे, और जी के नीचे क्या रखना है 10 रखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 10 और डी आपस में दोनों मल्टीप्लाई हैं, यहाँ पे दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई, तो ये वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 10 और डी आपस में मल्टीप्लाई हैं, हमें इस नंबर को इधर ला के डिवाइड करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे करिए, और जी यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू D/9। देखिए यहाँ पे हुआ, बस इसको आप अरेंज कर दीजिए, डी को इस तरफ लिख दीजिए और जी को उस तरफ लिख दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर D/9 इक्वल टू G/10। हमारा आगे क्वेश्चन का आंसर हेंस, लास्ट में कर दीजिए हेंस प्रूव्ड। ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम इजी तरीके से। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट करिए और क्लास में जाके धूम मचाइए। सो एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर और लाइक एकदम ठोक दीजिए लाइक। एवरीबॉडी थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।